मेरा नाम मोहन है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ और 5 बहनों का इकलौता भाई हूँ। पिताजी ने मुझे बड़ी ही जद्दोजहद से पढ़ाया लिखाया और बड़ी ही मुश्किल से मुझे एक प्राइमरी स्कूल में टीचर की नौकरी मिली। स्कूल थोड़ा दूरी पर था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि एक बाइक ही खरीद पाता। बस एक कमजोर सी साइकिल थी जिस पर मैं स्कूल जाया करता था। सोचा था कि अब गुर्बत के दिन गुजर जाएंगे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। पिताजी को फालिज हो चुका था और अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर आ चुकी थी। दवाइयों का खर्चा और खाने पीने का खर्च, यूं कह ले तनख्वाह बाद में मिलती थी और खर्च पहले हो जाती थी। बहनें जवान थी। बड़ी ही जद्दोजहद से 2 बहनों की शादी की। गरीबी से बुरा हाल था। साइकिल का टायर रोज पंचर हो जाता था और मेरे पास इतने भी पैसे ना बचते कि मैं एक नया टायर ही खरीद लूं। यूं ही दिन गुजरते रहे। कुछ साल गुजरे, फिर 2 बहनों की शादी की। बहनों का फर्ज अदा हुआ। एक छोटी बहन रह गई थी कि पिताजी भी दुनिया से चल बसे। पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत कमजोर हो चुका था। घर की छत भी गिरने वाली थी। मैं बहुत परेशान था। जिम्मेदारियां निभाते निभाते सर के बाल सफेद होने लगे थे। अभी 28 साल उम्र हुई थी। एक दिन माँ ने कहा, बेटा मोहन, तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी के दोस्त की लड़की का रिश्ता पूछूं? मैं माँ के सामने सर झुकाए बोला, माँ, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन दीपिका हमारे साथ नहीं रह सकेगी। माँ, वो लोग बड़े घर में रहते हैं, एसी में रहने वाली लड़की है, वो हमारे साथ गुजारा नहीं कर सकेगी। माँ ने कहा, पुत्र, वो समझदार है, रह लेगी। लेकिन मैं जानता था दीपिका के पिता अक्सर कारोबार के सिलसिले में फ्रांस में रहते हैं। वो अमीर लोग हैं, हमारे साथ नहीं रह सकेगी। माँ ने दीपिका के पिता से बात की, भाई, मैं तुमसे मोहन के लिए दीपिका का हाथ मांगना चाहती हूँ। दीपिका के पिता और मेरे पिता बचपन के दोस्त थे। अच्छा लड़का जानते हुए इनकार न कर सके। कहने लगे, भाभी, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, यूं समझो मेरा बेटा ही है और मुझे पसंद भी है। लेकिन भाभी, एक दुविधा है, अगर आप शादी से पहले घर बना ले तो बहुत अच्छा रहेगा। मोहन की माँ ने कहा, भाई साहब, आप चिंता न करें, मैं पहले घर ही बनाऊंगी, उसके बाद दीपिका को ब्याह कर ले जाऊंगी। इधर दीपिका को जब पता चला कि मेरा रिश्ता एक प्राइमरी स्कूल के छोटे से टीचर के साथ किया जा रहा है तो अपनी माँ और पिताजी से झगड़ने लगी। मुझे उस मास्टर के साथ शादी नहीं करनी। देखो तो सही, उसे टूटी हुई साइकिल पर आता जाता है, बाइक भी नहीं है उसके पास। मैं मर जाऊंगी अगर मेरे साथ जबरदस्ती की। पिता ने बहुत समझाया, पुत्र, पैसा सब कुछ नहीं होता। मोहन एक अच्छा लड़का है और किसी तरह का कोई ऐब भी नहीं है, और वैसे भी वो कोई मजदूर नहीं है, वो एक गवर्नमेंट टीचर है। इससे ज्यादा सुखी जीवन जीने के लिए और क्या चाहिए? मुझे नहीं करनी उससे शादी। इतना कहते हुए दीपिका अपने कमरे में चली गई। माँ और पिताजी ने बहुत समझाया, लेकिन दीपिका ना मानी। दीपिका ने अभी अभी बीए पास किया था। वो कोई मॉडर्न और अमीर हमसफर चाहती थी। कुछ देर बाद दीपिका गुस्से से बोली, मैं खुद उस मोहन मास्टर से बात कर लूंगी। 2 दिन बाद मोहन साइकिल पर उनके दरवाजे के सामने से गुजर रहा था कि दीपिका ने देखते ही तुरंत आवाज दी, मास्टर साहब, रुकिए जरा। मोहन ने साइकिल को तुरंत पांव से रोका। ब्रेक नहीं थे। साइकिल वापस मोड़ी। जी बताएं, क्या बात थी? दीपिका गुस्से से बोली, ओ भाई साहब, भगवान का वास्ता है, अपनी माँ को कहो मेरी जान छोड़े। मैंने शादी नहीं करनी तुमसे, समझे? प्लीज, मैं नहीं ये गुर्बत की जिंदगी गुजार सकती। मैं रोते हुए नहीं जीना चाहती। मोहन मुस्कुराया, जी बिल्कुल सही कहा आपने दीपिका जी, मैं भला आपको कैसे खुश रख सकता हूँ? जो इंसान साइकिल की ब्रेक ठीक नहीं करा सकता, वो भला आपको कैसे ठीक रख सकता है? आप फिक्र न करें, नहीं करेंगे हम शादी की बात। इतना कहकर मोहन अपने घर की तरफ रवाना हो गया। माँ से कहा, माँ, आप अब दीपिका का रिश्ता ना पूछना। क्यों आप उस बेचारी को बिना वजह सजा देना चाहती हैं? माँ चुप रही, वो कुछ न बोली। खैर, दिन यूं ही गुजरते रहे। कुछ महीने गुजरे। दीपिका का रिश्ता आया। लड़का दुबई में सेटल था, अच्छी खासी नौकरी थी, अमीर था, घर गाड़ी थी। दीपिका का रिश्ता हुआ और उस लड़के के साथ शादी हो गई। दीपिका बहुत खुश थी। इधर दीपिका की छोटी बहन सीमा की शादी मोहन के साथ कर दी गई। दीपिका ने सीमा को बहुत समझाया,
पागल मत बन, वो मास्टर कभी तुमको खुश नहीं रख सकेगा, तुम जिंदगी भर रोती रहोगी। जब भूख घर में डेरा डालेगी फिर पूछूंगी तुमसे। सीमा बोली, दीदी किस्मत से कौन लड़ सकता है, जो भगवान ने नसीब में लिखा है मुझे मंजूर है। सीमा मोहन की पत्नी बनकर घर आ गई। मोहन की छोटी बहन की भी शादी हो गई। मोहन सीमा का हाथ थामे बोला, सीमा अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए, कभी गुस्से में आपको गलत बोल दूं या मैं कभी कुछ ऐसा करूं जो आपको अच्छा न लगे तो मुझे कह देना, ये तुम्हारा हक है, मुझे हक से सब कुछ कहना। मोहन ने छोटे से मकान में सीमा को रानी बना लिया था। दीपिका का पति 2 महीने साथ रहा, फिर वापस दुबई चला गया। महीने में 1 बार फोन करता। दीपिका सारा दिन घर का काम करती, फिर अपने कमरे में अकेले जाकर बैठ जाती। सुरेश को कॉल करती, लेकिन सुरेश ये कहकर फोन काट देता, दीपिका मैं अभी फ्री नहीं हूँ, बाद में कॉल करूँगा। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। दीपिका अब माँ बनने वाली थी, तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक दिन सास से कहने लगी, माँ जी मुझसे अब घर के काम नहीं होते। इतना सुनना था कि सास ने तुरंत सुरेश को फोन कर दिया, अपनी बीवी को बोलो यहाँ कोई नौकर नहीं रखा हुआ, उसे कहो खुद किया करे घर का काम। दीपिका नखरे ना किया करो, माँ भी कह रही थी तुम घर के काम नहीं करती। दीपिका उदासी से बोली, सुरेश तुमको तो पता है मेरी हालत का, तुम तो जानते ही हो मैं। हाँ बस मैं जानता हूँ, तुम अकेली औरत नहीं हो जो बच्चा पैदा कर रही हो, घर का काम किया करो। दीपिका बड़े घर में अमीर हमसफर के होते हुए भी रो रही थी। सुरेश प्लीज मुझे समझो। सुरेश गुस्से में बोला, मेरा दिमाग खराब मत करो, समझी। दीपिका की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और फिर हालत बहुत खराब हो गई। जल्दी से अस्पताल ले गए। कयामत ये गुजरी कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। दीपिका बेजान सी हो गई। सुरेश और सास दीपिका को जिम्मेदार ठहराने लगे। उस दिन दीपिका अकेली बैठकर बहुत रोई। आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है। माँ और पिताजी कुछ दिन के लिए दीपिका को घर ले आए। इधर सीमा भी अब माँ बनने वाली थी। एक दिन दीपिका अपनी बहन से मिलने उसके घर गई। दरवाजा खुला था। घर में दाखिल हुई, देखा सीमा हॉल में बैठी टीवी देख रही थी कि किचन से आवाज आई, सीमा खाना बन गया है, तुम्हारे लिए जूस बना लूं क्या। मोहन मुझे भूख नहीं है अभी। दीपिका ने नमस्ते किया। सीमा अचंभित थी, दीदी आप कैसे। बस मेरी छोटी बहन, बहुत मन कर रहा था इसलिए तुमसे मिलने आ गई। फिर दीपिका ने हाल पूछने के बाद कहा, खाना कौन बना रहा है। सीमा मुस्कुराई, दीदी मोहन ही बना रहे हैं। जब से पता लगा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ तब से ही वो मुझे किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देते। इतने में मोहन किचन से बाहर आ गया, साथ में जूस का गिलास पकड़ा हुआ था। दीपिका आप यहाँ, आप आने से पहले बता देती, हम कुछ स्पेशल बनाते आपके लिए। दीपिका आहिस्ता से बोली, कोई बात नहीं, अपना ही घर है। सीमा उठने लगी, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मोहन सीमा की तरफ देखकर बोला, तुम आराम करो, अपनी दीदी से बातें करो, मैं चाय बना कर लाता हूँ और तुम जल्दी से जूस खत्म करो। दीपिका सीमा की तरफ देखकर बोली, मोहन पागल है क्या, सारे काम खुद करता है। सीमा मुस्कुराने लगी, हाँ दीदी शायद ये बिल्कुल पागल हो गए हैं, मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते। मेरे सर में थोड़ा सा दर्द क्या हो जाए ये बुरी तरह से तड़पने लगते हैं। दीदी मोहन के बिना अब मैं एक सांस भी नहीं ले सकती। सीमा की आंखें नम थी। दीदी मुझे रानी बना रखा है मोहन ने, इनकी प्रमोशन हो गई है, अब तनख्वाह भी 50,000 हो गई है, कह रहे हैं घर नया बनाएंगे। इतने में मोहन चाय लेकर आया, चलो बातें बाद में करना, पहले चाय पी लो। दीपिका को आज एहसास हो गया था, जिंदगी गुजारने के लिए पैसा जरूरी नहीं, एक अच्छा हमसफर जरूरी है जो आपके आंसू चूमे, आपकी धड़कनों को महसूस करे। सीमा की खुशियां देखकर तड़पने लगी और सोचने लगी कि काश मास्टर साहब को कबूल कर लेती, आज मैं बेरहम जिंदगी ना गुजर कर रही होती। दोस्तों और प्यारी बहनों, आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपका हमसफर आपको मोहब्बत से सीने से लगाता है, आपके लिए अपनी खुशी कुर्बान करता है, लेकिन वो गरीब है, तो ऐसे हमसफर को कभी रुस्वा न करना। जो गलती दीपिका ने की वो गलती आप कभी ना करना। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।